नमस्कार, कैसा है? अरे अरे वाह वाह। माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और गांधी जी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। सबसे ज़्यादा सुसाइड मराठवाड़ा में हो रहा है। उसकी वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बीड है और उसके अंदर परली तालुका जो है 106 गांव का, इंडिया का वाटर के एवरेज इरिगेटेड एरिया इज़ 40%, परली का 1.72% है। और ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे 3,500 रुपया मंथली इनकम थी टिपिकली, और डिप्रेशन में थे, पूरी जनता डिप्रेशन में। यंगस्टर्स को पूछते थे किसने दूध नहीं चखा था। तो इतनी पॉवर्टी थी, इतना डिप्रिवेशन था, कोई हेल्प नहीं थी। 8 साल में 6 ड्रॉट हो चुके थे। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूँ। इस तरह से इनके साथ काम करने लगे और तो शाम को बहुत कुछ समझते थे कि ये क्या रियलिटी है, क्या इश्यूज है। जैसे अपने शरीर के अंदर 70% पानी की मात्रा होती है, वैसे यहाँ के प्रॉब्लम भी 70% पानी के कारण है। हमारा काम यह है कि दौड़ती हुई नदी को चलना सिखाना है, चलती हुई नदी को रुकना सिखाना है और रुकी हुई नदी को जमीन के अंदर परकोलेट सिखाना। अप्रैल 15 से लेके मई के एंड तक का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया। लोगों को तैयार कर दिया, गमेला पावड़ा सब लेके। सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमने सब घर के ऊपर बाहर ताला मार देते थे और सबको बाहर निकालते थे। बोलो चलो अब घर में कोई नहीं जाएगा। और 45-48 डिग्रीज का टेम्परेचर, सुबह 9 बजे तक काम करते थे वो 3 घंटा, और शाम को 6 बजे से रात को 1-1:30 बजे तक काम करते थे। यानी इट बिकेम लाइक अ फेस्टिवल ऑफ चेंजिंग देयर लाइव्स। तो यहाँ पे 8 साल में 6 सूखा पड़ा था। ये नदी जो होती थी सिर्फ मानसून में 2-3-4 महीने चलती है, बाकी पूरा सूखा पड़ता है। जमीन के नीचे 100 फुट पे, 50 फुट पे, 500 फुट पे, 700 फुट पे एक्वीफर्स बन जाते हैं, लेक्स जैसे। तो पानी जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो अगर वहाँ स्टोर होता है तो इवोपरेशन होता नहीं है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि वहाँ पे नीचे स्टोर हो जाए या अदर ऊपर स्टोर होने की। तो 100 फुट के ऊपर जो एक्वीफर होता है ना, वो शायद 100 साल पुराना होगा। 400-500 फुट होता है वो तो मुझे हज़ारों साल पुराना पानी होगा। और 700-800 फुट वाला जो होगा वो तो जब अर्थ बना था ना तब का पानी होगा। और हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर होल करते हैं, पाइप डालते हैं, उसको पानी को खींच लेते हैं, हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि ये 30 सेकंड्स में नीचे से ऊपर पानी आ जाता है और 100 साल लगते हैं नीचे जाने को। तो क्या यही मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मैंने एक ट्राई किया। मैं बोला कि नदी के बीच में एक होल करते हैं और नीचे जो एक्वीफर है उसको कनेक्ट कर देते हैं उसको। और फिर जब यहाँ पे बारिश आएगी और पानी बहेगा तो ये सारा पानी जाके नीचे बह चले जाएगा। इतना पानी भर गया है कि जिसका पूरा एरिया को चेंज कर दिया है। दिस मॉडल हैज रियली चेंज द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। इस तरह से ये एक रिचार्ज शाफ्ट हैज बीन वेरी यूजफुल टू अस। तो ये जो माहौल बना ना, उसके चलते हमने 70 किलोमीटर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाई, 162 तालाब बनाए, ये बड़े वाले 5 डैम बनाए ऐसे। छोटे वाले जो डैम है वो 62 बनाए। और अभी आप देखोगे जो 400, 500, 600 फुट के ऊपर वाटर टेबल था वो अब 40-50 फुट पे आ गया। 3-4 साल पहले जब हम आए थे ना तो पूरा सूखा था। अब पूरा देखो सब जगह नजर पड़े वहां तक ग्रीनरी 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 है। ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ओवररेटेड है। आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इनकम को तो किसान के अंदर कैपेसिटी है, वो हेल्थ केयर भी देख लेगा बच फैमिली की और एजुकेशन भी देख लेगा। एक सिंगल पॉइंट पे काम करना है तो इनकम। यहाँ पे ना टिपिकली कॉटन और सोया होता था, तो हमने सोचा हम किसान के खेत में अगर चेंज कर देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो अगर जो आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर हम कर सकें
तो इनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। और दैट इज द थॉट विच वाज देयर कि मल्टीप्लाई कैसे करें इनकम देश बदलने के लिए। अब फ्रूट का ट्री लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई हमने डिस्कवर नहीं किया कि फ्रूट के ट्री लगाओ और जैसे कोई वर्ल्ड चेंजिंग कोई डिसीजन लिया। लेकिन मुझे फ्रूट प्लांटेशन के अंदर 3 गैप्स दिखे। पहला गैप ये था कि जो फ्रूट का प्लांट होता था ना, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी। तो हम इंडिया में घूम के बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, उनको सैपलिंग्स वगैरह ला के दिए। गैप हमें ये दिखा कि जो पारंपरिक जो मेथड से फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग सालों सालों से चल रहे हैं, बाप दादा वो, और रेजिस्टेंस भी इतना होता है ना चेंज करने को। तो मुझे तो लगा कि इसको मैरी करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तरीके में भी बहुत अच्छा ही है, बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है, लेकिन हमने उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ट्रेनिंग्स रख दी है। हर 10 दिन में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर दिया। तीसरा वाला जो गैप था ना, वो सबसे क्रूशियल था। 2019 में हमने 1.46 लाख पपाया के पेड़ लगाए, और एक जगह पे एक क्लस्टर में प्रोडक्शन होने के कारण दिल्ली से, गुड़गांव से, मैसूर से, कलकत्ता से सारे व्यापारी आ गए और यहाँ होटल के अंदर रूम बुक कर दिया और फार्म गेट के ऊपर से बहुत अच्छा रेट दे के लेके गए। तो सडनली हमको समझ में आ गया कि जब स्केल के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मार्केट आपके पास आता है। 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की इनकम किसानों की हो गई है। अब ये वर्स्ट एरिया में अगर हो सकती है तो बाकी के देश में क्यों नहीं हो सकती? अब एक फॉर्मूला मिल गया ना, अब फॉर्मूला मिल गया, देश बदल सकता हूँ, ये कन्विंस हो गया हूँ, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया है। अब लगता है जल्दी से जल्दी लोगों, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, जितने लोगों, और वहाँ पे मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। लगा गांव में जाते हैं जहां 65% इंडिया रहती है, और वहां के गरीब की जिंदगी अगर हम बदलते हैं तो ये देश बदल जाएगा।